तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है जो बुल वाले कॉइन आते हैं जो 1950 से 55 तक छपे थे, इनके बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें हाफ आना था, 1 आना था और 2 आना था। तो इनकी कीमत क्या है, प्राइस क्या है, वो भी देखेंगे और ये भी बताएंगे कौन से सिक्के इसमें से बिकने वाले हैं, कौन से स्केयर कैटेगरी के हैं, कौन से रेयर कैटेगरी के हैं जिसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड तक देखो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आए। और जिन लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 1 रुपीज़ से रिलेटेड, 2 रुपीज़ से रिलेटेड, 5 रुपीज़ से रिलेटेड, या ट्रैक्टर वाली नोट या कोई भी पुरानी नोट, तो उनको मैं ये कहूँगा कि एक बार आप चैनल पे जाके, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी चैनल के वीडियोस की लिस्ट में जाके आप जब चेक करोगे तो आपको जो भी आपको सर्च करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाली हुई है। यहाँ तक कि ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स भी हाफ क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर आना, 1 आना, 2 आना, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के जो कॉइन्स थे उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। हालांकि मैं अभी और भी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन चीज़ है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो बजाय इसके कि आप फ़ोटो भेज कर ये पूछें कि इसकी कीमत क्या है, एक बार वीडियो पहले देख लो। क्योंकि होता यह है कि जब आप फ़ोटो भेजते हो तो मुझे जब दिखता है कि आपके कॉमन फ़ोटो ही है, यानी कि पुराने ऐसे सिक्के जो कॉमन है या पुरानी ऐसी नोट जो कॉमन है, तो उसको फिर मैं रिकमेंडेशन ये करता हूँ, सामने वाले को रिप्लाई तो करता ही हूँ, साथ में उनको वीडियो भेज देता हूँ। फिर आप वो वीडियो देख के समझ जाते हैं कि एक्चुअल में उसकी कीमत क्या है। तो जैसे आप जो भी वीडियो देखते हो मेरी, अभी जैसे ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली कोई चीज़ को सेल करने का क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो लिस्ट में जाके वीडियो चेक कर लिया करें। दूसरी बात, किसी को भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है कॉइन सेल करने के लिए। ये सब फ्रॉड होता है। यानी कि कोई अगर आपको कोई कॉमन सिक्के, पुराने सिक्के जो होते हैं, उसका अगर कोई आपको बोलता है कि आपको लाखों रुपया मिलेगा आरबीआई के थ्रू, या XYZ कोई कंपनी है या बायर है जो आपको इतना पैसा देगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी 2, 5, 10,000, 20,000, तो वो सब फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कॉइन सेल करने के लिए पैसा नहीं लगता है। ये अवेयरनेस हम बार बार चैनल पे देते रहते। और कमेंट्स में भी आपको हो सकता है कोई आके फ्रॉड कमेंट करे, हमारे नाम से भी प्रोफाइल बना के कोई कमेंट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस वाली कुछ बात थी नए लोगों के लिए। और अब हम चलते हैं बुल वाले कॉइन्स को चेक करते हैं, कौन से इसमें से प्राइस वाले, अच्छी कीमत वाले कॉइन्स है जिसकी कीमत 20,000 तक भी जाती है। तो वो कौन से ऐसे सिक्के हैं उसको अभी आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम हाफ आना को देखेंगे। ठीक है, जो हाफ आना के कॉइन थे बुल वाले, ये 1950 से 1955 तक छपे थे। मेटल की बात करूँ तो ये कॉपर निकल के बने हुए। ठीक है, तो ये बॉम्बे कलकत्ता मिंट के इसमें हमें देखने हैं। बॉम्बे मिंट की पहचान है डायमंड मार्क, कोलकाता मिंट बिना मिंट मार्क, यानी कि ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। तो 1950 का अगर आप देखोगे तो वो है बॉम्बे मिंट का सिक्का, जिसकी वैल्यू चल रही है, हाफ आना की बात कर रहे हैं हम, वैल्यू चल रही है 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में। मतलब ये जो कॉइन है अगर आपको मिलता है बॉम्बे मिंट का, तो ये समझ लेना इसकी प्राइसिंग 100 से 500 के करीब चल रही है। वैसे ही सेम चीज़ आपको अगर कलकत्ता मिंट की मिलती है, यानी ईयर के नीचे कोई भी मार्क नहीं हो, तो ये कॉइन की वैल्यू 100 से 400 रुपये चल रही है। ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर घिसा हुआ ज़्यादा होगा तो बिकेगा भी नहीं। नॉर्मल फाइन कंडीशन में होगा तो 100 रुपये ईजीली मिल जाएगा। ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में ये 500 तक आपको दिला सकता है। ठीक है, वैसे ही इनमें भी एक स्केयर कैटेगरी का कॉइन आता है हाफ आना में, वो है 1955 का बॉम्बे मिंट का, 1955 का बॉम्बे मिंट, यानी ईयर के नीचे जहाँ 1955 लिखा होगा उसके नीचे डायमंड बना हुआ होना चाहिए। तो अगर ऐसा सिक्का आपको मिलता है तो उसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये से 500 रुपये तक। ये एक स्केयर कैटेगरी का कॉइन है। वैसे मैंने जो 2 पहले दिखाए आपको 1950 के वो कॉइन हो, या अभी जो मैंने बोला है 1955 का बॉम्बे मिंट का, ये तीनों कॉइन आप कलेक्शन में अच्छी कंडीशन में अगर मिलता है तो आप रख सकते हो, आगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी।
और ख़ास करके स्क्वायर मिंट वाला जो अभी मैंने बताया आपको 1955 का, इसको अगर आप अपने कलेक्शन में रखते हो तो इसकी वैल्यू आने वाले 2-3 साल में डबल से ट्रिपल होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो ये था हाफ आना। अब हम 1 आना को भी देख लेते हैं। तो बुल वाला जो 1 आना है उसकी जो शेप आप देख रहे हो थोड़ी सी चेंज दिखेगी आपको। इस तरीके से अलग शेप में ये बना हुआ था 1 आना, और ये 1950 से 54 तक बने थे, 1954 तक। ठीक है, और इसका लेकिन मेटल कॉपर निकल ही था। इसमें जो आपको ईयर 1950 से 1954 तक मिलेगा वो बॉम्बे मिंट, और ये सब के सब स्क्वायर कैटेगरी में जाते हैं। बॉम्बे मिंट के 1950 और 1954 वाला, 51, 52, 53 वाले की बात नहीं हो रही। 1950 और 1954 के ईयर का अगर आपको मिलता है बॉम्बे मिंट का, तो ये एक स्क्वायर कॉइन है। इसकी वैल्यू चल रही है 500 रुपये से 800 रुपये तक। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस तरीके की शेप में बना हुआ होगा, और ये भी कॉपर निकल का ही कॉइन है। इस पर लिखा है इस तरीके से 1 आना। इसमें फेक कॉइन्स भी आते हैं। मैंने पहले हॉर्स वाला कॉइन और बुल वाला कॉइन दोनों मिला के एक वीडियो आज से 2-2.5 महीना पहले मैंने डाली थी। उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ फेक सिक्के के फ़ोटो भी दिखाए हैं। तो फेक सिक्कों से भी बचना है आपको। इसके लिए जब भी आपको कोई कॉइन मिले और आप ख़रीदना चाहते हो तो पहले उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान लेना चाहिए कि उसका मेटल क्या है, उसका वेट क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। तो ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है आपको, या आपको अगर चेक करने आता है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी स्क्वायर कैटेगरी के 2 मैंने बता दिए, 1950, 1954 बॉम्बे मिंट। ठीक है, प्राइसिंग भी बता दी। ये भी कलेक्टेबल कॉइन है, आगे चल के काफ़ी अच्छी कीमत इसकी बढ़ सकती है। तो इस कॉइन को भी हमें अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, अच्छा कॉइन है। वैसे ही अब जो 2 आना का सिक्का है उसको देखते हैं। 2 आना का जो सिक्का है वो 1950 से 1955 तक ये भी छपे थे। ठीक है, और इसमें एक सिक्का आता है जिसकी हाई वैल्यू है, लेकिन पहले हम एक ये वाला सिक्का देख लेते हैं जो बॉम्बे मिंट का है 1950 का। ठीक है, इसकी कीमत की बात करें तो ये है 300 से लेके 1000 रुपये तक बिकेगा, और ये भी तकरीबन आप बोल सकते हो स्क्वायर कैटेगरी का ही कॉइन है। अगर ये मिलता है आपको तो आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, अच्छा कॉइन है। वैसे ही इसमें एक रेयर कॉइन आता है जो बहुत कम छपे थे, जिसकी वजह से ये रेयर कैटेगरी में है। रेयर कैटेगरी में कोई भी कॉइन आने का या जो कोई नोट होती है उसको रेयर कैटेगरी कब बोला जाता है, यानी दुर्लभ सिक्का या दुर्लभ नोट कब बोला जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसकी ढलाई या उसकी प्रिंटिंग, यानी वो जितने बने हैं उसकी तादाद बहुत कम होती है। जिन सिक्कों की, जिन नोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी वो चाहे कितने पुराने हों उसकी वैल्यू कम ही रहेगी। लेकिन जो सिक्के अभी अभी भी अगर बने हैं, मान लो 2005, 2004, 2007 में भी ऐसे कुछ सिक्के हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में बने हैं, 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के ऐसे सिक्के हैं जिनकी वैल्यू 1000 रुपये से भी ऊपर जाती है। ठीक है, तो वो हालांकि 10-15 साल पुराने ही हैं। ये आज से समझ लो 70 साल पुराने कॉइन है, लेकिन इनकी भी वैल्यू 1000 तक ही जा रही है। तो कुछ की वैल्यू 1000 तक है, लेकिन अभी जो कॉइन दिखा रहा हूँ वो रेयर कॉइन में आता है, रेयरेस्ट कॉइन भी बोल सकते हो आप इसको, यानी बहुत दुर्लभ सिक्का है। ये जल्दी मिलेगा नहीं आसानी से। आप ख़रीदोगे तो डीलर के पास से मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ढूंढने जाओगे तो आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये दुर्लभ सिक्का अगर आपको मिलता है 1955 का मिंट बॉम्बे है, यानी ईयर के नीचे डायमंड बना हुआ होना चाहिए। इस सिक्के की प्राइसिंग की बात करें तो 5000 से शुरू होकर 20,000 तक यूएनसी कंडीशन में जाती है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस है वो फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बायर आपको हो सकता है इसका 22-25 हज़ार भी दे दे। ठीक है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिक्का कोई 15,000 में ख़रीद ले। तो ये डिपेंड करता है आपके और बायर के बीच में जो डील होती है उसके ऊपर। लेकिन एक एस्टिमेटेड प्राइस हम बताते हैं, 5000 से 20,000 के बीच में इसका एस्टिमेशन मैं दे रहा हूँ। जनरली 5, 10 हज़ार, 12 हज़ार में ये सिक्का बिक जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन तक की कंडीशन भी होगी।
ये समझ लो ऑलमोस्ट यूएनसी में ये 20,000 तक इजीली बिक सकता है। ठीक है, तो ये 3 सिक्के हमने आज देखे बुल वाले, मैंने तीनों दिखा दिए। इसमें स्केयर कैटेगरी और रेयर कैटेगरी भी आपको बता दिया हूँ। तो ये तीनों सिक्के इसमें कुछ आपको ध्यान ये रखना है कि फेक कॉइन्स भी आते हैं। फिर से वो कहूँगा, फेक कॉइन से अलर्ट रहना है आपको। और इसको बेचने के लिए कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी भी बेचने के लिए कोई फ़ीस किसी को नहीं देना है। हमारे ग्रुप में जो लोग ज्वाइन होते हैं, जो 1200 रुपये देते हैं, वो उनको उसके बदले में बुक मिलती है, कैटलॉग मिलता है, और वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं काम करने के लिए, सीखने के लिए। सिक्का बेचने के लिए वो फ़ीस नहीं ली जाती है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। 1 2 3 वीडियो पुरानी आप देखोगे मेरी, तो उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और मेरी बैंकिंग डिटेल ये है, किसी और के डिटेल्स पे कोई पेमेंट करना नहीं है आपको। अगर आप ऑनलाइन मुझे पेमेंट करना चाह रहे कोई ऐप से, तो ये स्कैनिंग कोड है, इसको जब आप स्कैन करोगे ऐप से आपके, तो उधर लिख के आएगा DIM ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस। स्पेलिंग चेक कर लेना आपको, सब कुछ सही रहेगा तो समझ जाना आपने सही स्कैन कोड किया है, सही कोड को स्कैन किया है। और इसके अलावा जो बैंकिंग डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है, HDFC बैंक का अकाउंट है मेरा, इसमें मेरा नेम है यहाँ पे फैज़ान यू शेख। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको मेरे नंबर पे एक मैसेज करना है कि आप बुक लेने के लिए अगर कर रहे हो तो 600 रुपया, मेम्बरशिप लेने के लिए कर रहे हो तो 1200 रुपया। और मेंबरशिप में आपको बुक भी और कैटलॉग भी फ्री मिलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि मैंने पेमेंट कर दिया, तो विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई भी आ जाएगा। और मेंबर अगर जो लोग बनते हैं उनको मैं अपना पर्सनल नंबर भी देता हूँ, फिर वहाँ से जो भी आगे की प्रोसेस होती है मैं उनको बताता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।